माँ दुर्गा का चमत्कार। नवरात्रि की एक अनूठी कहानी। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा, जिसका नाम था आनंदपुर। यह कस्बा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर, जिसे विंध्यवासिनी मंदिर कहा जाता था, सैकड़ों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र था। मंदिर की मूर्ति ऐसी थी मानो माँ दुर्गा स्वयं वहां विराजमान हो, लाल साड़ी, चमकती आंखें और हाथों में शस्त्र। हर नवरात्रि में कस्बे में उत्सव का माहौल होता और दूर दूर से भक्त माँ के दर्शन को आते। इस कस्बे की कहानी है एक ऐसी महिला की, जिसकी भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा ने एक असंभव संकट को चमत्कार में बदल दिया। यह कहानी साहस, विश्वास और माँ की महिमा की है। तो आइए इस चमत्कारी कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं। कस्बे की नायिका अनुराधा। आनंदपुर में रहती थी अनुराधा, एक 38 वर्षीय विधवा। अनुराधा का चेहरा सौम्य था, आंखें गहरी भूरी और हमेशा एक शांत मुस्कान। वह एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी, जिससे अपने 2 बच्चों, 15 साल की बेटी काव्या और 10 साल के बेटे अर्जुन, का पालन पोषण करती थी। अनुराधा की जिंदगी आसान नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद कस्बे में कई लोग उस पर उंगलियां उठाते, लेकिन उसकी भक्ति माँ दुर्गा में अटल थी। हर सुबह अनुराधा मंदिर जाकर माँ को एक फूल चढ़ाती और अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करती। कस्बे वाले उसे दुर्गा भक्त कहते थे। मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ हमेशा कहते, अनुराधा, तुम्हारी भक्ति में वह शक्ति है जो माँ को प्रसन्न करती है। नवरात्रि की शुरुआत और संकट का आगमन। सितंबर 2025 का समय था। नवरात्रि नजदीक थी और आनंदपुर में उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा था। अनुराधा ने इस बार माँ के लिए एक खास लाल साड़ी सिलने का फैसला किया। वह रात दिन मेहनत कर रही थी ताकि नवरात्रि के पहले दिन माँ को वह साड़ी अर्पित कर सके। लेकिन एक दिन पहले कस्बे में एक बुरी खबर फैली। पास के जंगल में एक खतरनाक डाकू, जिसे लोग कालिया कहते थे, ने कस्बे को लूटने की धमकी दी थी। कालिया मोटा कद, दागी चेहरा, काली दाढ़ी, क्रूर आंखें और उसका गिरोह जंगल में छिपा था। और पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। कस्बे वाले डर के मारे घरों में बंद हो गए। अनुराधा ने सुना कि कालिया ने मंदिर को भी नहीं बख्शने की बात कही है। वह माँ की मूर्ति और मंदिर के गहनों को लूटना चाहता था। अनुराधा का दिल डूब गया। उसने मंदिर जाकर प्रार्थना की, माँ, अपने भक्तों की रक्षा करना। उस रात उसे सपना आया। माँ दुर्गा सिंह पर सवार, त्रिशूल लिए, बोली, अनुराधा, साहस रंग, मैं तेरे साथ हूँ। संकट का गहराना। नवरात्रि का पहला दिन था। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, लेकिन डर का साया मंडरा रहा था। अनुराधा ने माँ को अपनी सिली हुई साड़ी चढ़ाई। तभी खबर आई कि कालिया और उसका गिरोह रात को मंदिर पर हमला करने वाला है। कस्बे के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए और फैसला किया कि मंदिर को बंद कर दिया जाए। लेकिन अनुराधा ने कहा, माँ की शक्ति पर भरोसा रखिए। मंदिर बंद करना माँ का अपमान होगा। पंडित विश्वनाथ, बूढ़ा, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, ने अनुराधा का समर्थन किया। उस रात अनुराधा ने बच्चों को घर पर छोड़कर मंदिर में रुकने का फैसला किया। काव्या, लंबे बाल, तेज आंखें, ने कहा, मां, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अर्जुन, मासूम चेहरा, चमकती आंखें, ने भी जिद की। अनुराधा ने दोनों को गले लगाया और कहा, मां दुर्गा हम सबकी रक्षा करेंगी। मां का पहला चमत्कार। रात के 2 बजे, जब कस्बा सो रहा था, कालिया और उसका गिरोह मंदिर की ओर बढ़ा। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। अनुराधा, काव्या और अर्जुन मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने बैठे प्रार्थना कर रहे थे। तभी मंदिर के दरवाजे पर तेज आवाज हुई। कालिया, क्रूर चेहरा, ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अचानक मंदिर की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। कस्बे वालों ने बाद में बताया कि यह रोशनी पूरे मंदिर को घेर रही थी। कालिया और उसके साथी डर के मारे पीछे हटे। तभी एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी।
मंदिर के बाहर एक विशाल सिंह प्रकट हुआ, जिसके पीछे एक महिला, लाल साड़ी, तेजस्वी चेहरा, चमकती आंखें, त्रिशूल लिए खड़ी थी। कालिया ने हथियार उठाया, लेकिन महिला ने त्रिशूल घुमाया और कालिया के हथियार पिघल गए। गिरोह भागने लगा, लेकिन जंगल की ओर जाते ही वे एक दलदल में फंस गए। कस्बे वालों ने सुना कि दलदल में एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। अनुराधा और बच्चे मंदिर में सुरक्षित थे। सुबह जब पुलिस आई तो कालिया और उसका गिरोह दलदल में फंसे मिले, बिना किसी हथियार के। नया संकट, काव्या की बीमारी। नवरात्रि का दूसरा दिन था। कस्बे में मां के चमत्कार की चर्चा थी, लेकिन अनुराधा का संकट खत्म नहीं हुआ। काव्या को अचानक तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, यह कोई अनजान बीमारी है, शहर के अस्पताल ले जाओ। अनुराधा के पास इतने पैसे नहीं थे। वह मंदिर गई और मां के सामने रोने लगी। उसी रात उसे फिर सपना आया। मां दुर्गा ने कहा, अनुराधा, विश्वास मत छोड़, कल तेरा संकट दूर होगा। अनुराधा ने सुबह काव्या को मंदिर ले जाने का फैसला किया। दूसरा चमत्कार। नवरात्रि का तीसरा दिन था। मंदिर में कन्या पूजा हो रही थी। अनुराधा काव्या को गोद में लेकर मंदिर पहुंची। काव्या बेहोश थी। पंडित विश्वनाथ ने विशेष पूजा शुरू की। तभी मंदिर का दरवाजा खुला और एक महिला, लाल वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, मां का स्वरूप, दौड़ती हुई आई। उसने काव्या के माथे पर हाथ रखा। एक चमक फैली और काव्या की आंखें खुल गईं। उसका बुखार पूरी तरह गायब था। महिला ने अनुराधा को देखा और बोली, तेरी भक्ति ने मुझे बुलाया। अब कस्बे का संकट भी दूर होगा। कस्बे का संकट और अंतिम चमत्कार। नवरात्रि का चौथा दिन था। कस्बे में एक नई समस्या सामने आई। पास की नदी का बांध टूटने की कगार पर था और अगर ऐसा हुआ तो पूरा आनंदपुर डूब सकता था। कस्बे वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। अनुराधा ने कहा, मां की शक्ति पर भरोसा रखो। उसी रात मंदिर में एक और चमत्कार हुआ। मां दुर्गा, लाल साड़ी, तेजस्वी चेहरा, सिंह पर सवार, प्रकट हुईं। उन्होंने नदी की ओर कदम बढ़ाया। उनके प्रत्येक कदम के साथ नदी का पानी पीछे हटने लगा। एक विशाल सांप, जो बांध को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मां के त्रिशूल से पत्थर बन गया। पांचवें दिन जब कस्बे वाले बांध देखने गए तो वह पूरी तरह सुरक्षित था। मां ने आसमान की ओर देखा और बादलों से एक सुनहरी बारिश हुई। हर घर में ठीक उतना धन गिरा जितना उनकी जरूरतों के लिए चाहिए था। कस्बे वाले मां की जय जयकार करने लगे। नया सवेरा। चमत्कारों के बाद आनंदपुर बदल गया। कालिया ने अपने अपराधों की माफी मांगी और कस्बे में एक नया स्कूल बनवाया। अनुराधा का परिवार खुशहाल हो गया। काव्या और अर्जुन ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवरात्रि के 9वें दिन मंदिर में विशाल पूजा हुई। मां का स्वरूप गायब हो गया, लेकिन उनकी उपस्थिति हर भक्त के दिल में थी। कस्बे वाले कहते हैं, यह मां दुर्गा की कृपा थी जिसने अनुराधा की भक्ति को अमर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, भक्ति और विश्वास से कोई भी संकट असंभव नहीं। मां दुर्गा अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है और समय पर उनकी रक्षा करती है।